गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज अनिल एंड वेलकम टू सनसेट बनेज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जाति आधारित जो गणना हो रही है दोस्तों, उसमें जो भाग 2 है, आपका भाग 2 है, उसको फिल करने में कुछ समस्याएं आ रही है। तो उसको लेकर के कई कमेंट आया था कि सर उसको एक बार फिल करके अच्छे से समझा दीजिए। ट्रेनिंग जैसा कि हो चुका है सभी लोगों का पूरे बिहार में, लेकिन भी कुछ चीजें क्लियर नहीं हुई है। मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपकी जो डाउट है वो पूरा का पूरा कंफ्यूजन आज के इस वीडियो के बाद समाप्त हो जाएगा दोस्तों। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जो आपका भाग 2 जो दिया गया है, जिसमें आपको मकान सूची का विवरण है। यहाँ पे ये क्या है, आपका मकान सूची का विवरण आपको पूरा का पूरा इसमें फिल करना है और इसी से संबंधित ये आपका भाग 2 है दोस्त। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि किस तरह से इस चीजों को फिल करना है। सबसे पहला जो कॉलम है वो कॉलम यहाँ पे क्रम संख्या आपको लिखना है कि आपको क्रम संख्या किस तरह से होगा। ठीक है, ये तो सबको मालूम है कि आपका जो क्रम संख्या होगा वो 001, 002, 003 इस तरह से होगा। दूसरा जो कॉलम है इसमें हम लोगों को भवन संख्या फिल करना है। तीसरा कॉलम में मकान संख्या हम लोगों को देना है। जिस उद्देश्य के लिए मकान का उपयोग किया जा रहा है ये चीजें हमको यहाँ पे कॉलम नंबर 4 में फिल करना है दोस्तों। तो ये जो उद्देश्य है वो सिर्फ और सिर्फ आपका आवासीय और गैर आवासीय है। तो आपको सिर्फ आवासीय का गणना करना है, गैर आवासीय का नहीं करना है। तो सारे कॉलम में आपको आवासीय यहाँ पे भरा जाएगा। फिर यहाँ पे इस कॉलम में आपको परिवार की संख्या बताना है। कॉलम नंबर 5 में कॉलम नंबर जो 6 है इसमें आपको परिवार के मुखिया का नाम लिखना है। कॉलम नंबर जो 7 है दोस्तों, इसमें परिवार में कुल सदस्यों की संख्या कितने हैं, 6, 7, 4, 5, 2 जितने भी रहते हैं वो आपको बताना है। परिवार का क्रम संख्या आपको यहाँ पे देना है। कॉलम नंबर 8 में दौरे की तिथि, मतलब किस डेट पे आप वहां पे गए थे वो चीज आपको यहाँ पे डेट देना है। और परिवार के मुखिया का हस्ताक्षर आपका यहाँ पे करवा लेना है दोस्तों। सबसे ज्यादा समस्या जो आ रहा है वो परिवार का क्रम संख्या को लेकर के कंफ्यूजन से है। हम लोग कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में इन सारे चीजों क्लियर कर देंगे। देखिए, सबसे पहला है आपका क्रम संख्या, तो हम लोग इसमें फिल करेंगे 001। या तो आप पहले से ही इसको फिल कर लीजिए या बाद में फिल कर लीजिए। इसमें किसी भी तरह का कोई आपको दिमाग लगाने का कोई जरूरत नहीं है। आप आराम से इसको अपना फिल कर दीजिए, ठीक है ना। और 001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जो भी है आप इसको कर दीजिए। दूसरी कॉलम की ओर आते हैं, भवन संख्या। यहाँ पे देख लीजिए ये भवन संख्या है। तो यहाँ पे हम लोग गए तो भवन संख्या सबसे पहले आप सर्वे करने के लिए जाइएगा तो एक भवन में जाइएगा, वहां कंप्लीट होगा, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, फिर चौथे में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 001 दे दिए, ठीक है। अब मकान संख्या, मान लीजिए कि हम जिस घर में गए उसमें एक ही मकान है, एक ही परिवार वहां पे रह रहा है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें एक ही है, हम लोग इसको लेकर के चलते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे आपके मकान संख्या 1 है तो 001 आपका हो जाएगा फिर, ठीक है। किस उद्देश्य से है तो आवासीय, तो आपको यहाँ पे आवासीय फिल कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आप जाइएगा तो परिवार संख्या आपको यहाँ पे फिल करना है। तो मकान नंबर 1 में एक ही परिवार रह रहा है तो हम यहाँ पे आपका 01 फिल कर दिए, एक ही परिवार है यहाँ पे। परिवार के मुखिया का नाम जो भी हो, परिवार के मुखिया का नाम आप यहाँ पे लिख दीजिए। गोकुल या जो भी रहते हैं तो नाम आप इस तरह से लिख दीजिए, या ABCD कुछ भी करके आप यहाँ पे हम बता सकते हैं आपको। परिवार में कुल सदस्यों की संख्या मान लीजिए 6 है तो यहाँ पे हम 6 कर दिए, ठीक है। परिवार का क्रम संख्या, देखिए यहाँ पे हम लोग एक भवन है, एक मकान है, निकास भी एक ही होगा। हम लोग यहाँ पे परिवार का क्रम संख्या 1 फिल कर दिए। दौरे की तिथि आपको यहाँ पे डेट दे देना है और यहाँ पे इनका आपको साइन ले लेना है, ठीक है। अब हम लोग का मकान 1 का कार्य हो गया, भवन संख्या 1 का काम हो गया। 1 जो है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग चलेंगे भवन संख्या 2 की ओर, और भवन संख्या 2 जो हो जाएगा
तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 002 आपका हो गया ये भवन संख्या 2। अब भवन संख्या 2 में आप जाइएगा तो वहां पे 2 परिवार रहता है, तो परिवार की संख्या आप यहाँ पे 02, जैसा कि मैंने बताया कि 2 परिवार है, ठीक है, तो हम लोग को दोनों का देखना होगा, तो ये आपका 2 परिवार हो गया, ठीक है। अब दोनों परिवार का निकास क्या है, 1 है, इसका मतलब क्या है कि मकान संख्या आपका एक ही होगा, एक ही परिवार में दो परिवार रह रहे हैं, एक ही मकान में 2 परिवार रह रहे हैं, लेकिन दोनों का क्या है, रास्ता आपका सेम है। तो परिवार के मुखिया का नाम यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। अब आगे 2 परिवार रह रहे हैं इसमें, तो परिवार का मुखिया का नाम जो भी है ABCD, ठीक है, यहाँ पे ये इसका हो गया। अब हम लोग देखें यहाँ पे परिवार में कुल सदस्यों की संख्या, तो कुल सदस्य की संख्या मान लीजिए यहाँ पे 4 है, तो ये 4, यहाँ पे 3 है, तो ये आपका 3 जो भी है। अब परिवार का क्रम संख्या हम लोगों को लिखना है, तो परिवार का क्रम संख्या आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 परिवार रह रहे हैं, तो ये आपका 01 हो जाएगा और ये आपका 02 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 परिवार हैं तो मकान संख्या आपका यहाँ पे 002 हो जाएगा, और आपका आवासीय है तो यहाँ पर भी आपका आवासीय हो जाएगा, और ये आपका आवासीय हो जाएगा, ठीक है। ये आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। यहाँ पे देख लीजिए दौरे की तिथि, तो आपको यहाँ पे डेट दे देना है, परिवार के मुखिया का यहाँ पे सिग्नेचर आपको ले लेना है, ठीक है ना। अब देखिए भवन संख्या 2 हो गया, अब यहाँ पे 2 में ही ये कार्य हुआ है, तो ये भी आपका 002 हो जाएगा। अब हम लोग देखिए यहाँ पे आपका भवन संख्या 2 तक कंप्लीट हो गया है, और भवन संख्या 2 में हम लोगों ने देखे कि एक ही भवन संख्या है, लेकिन 2 मकान वहां पे है, 2 परिवार वहां पे रहता है, तो वहां पे हम लोग परिवार का क्रम संख्या 1 2 हम लोग यहाँ पे फिल कर दिए, क्योंकि दोनों का रास्ता हम लोगों ने यहाँ पे बताया था कि 1 है। अब हम लोग तीसरे भवन की ओर चलेंगे, ठीक है। जब हम लोग तीसरे भवन की ओर चलेंगे तो यहाँ पे आपका 003 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी परिवार कितने रह रहे हैं, 2 परिवार हम लोग यहाँ पर भी मान लिए कि 2 परिवार रह रहे हैं, लेकिन दोनों का रास्ता क्या है, अलग अलग है, दोनों अलग अलग रास्ता है वहां पे, ठीक है। मतलब कि एक मकान में एक परिवार और दूसरे मकान में दूसरा परिवार, तो यहाँ पे मकान संख्या आपका क्या हो जाएगा, 003 हो जाएगा। इसमें एक परिवार रह रहा है, तो हम लोग यहाँ पे एक परिवार कर दिए, ठीक है। अब इसी के अंदर 2 परिवार है, तो ये आपका 004 हो गया, और यहाँ एक परिवार आ रहा है जो कि दूसरा परिवार है, तो ये आपका 01 हो गया, ठीक है ना, इतना समझ गए। अब देखिए ये क्या है, आपका आवासीय है, तो ये आपको आवासीय लिख देना है, ठीक है, और ये भी आपका आवासीय हो जाएगा, ये भी आपका आवासीय हो गया। अब देखिए परिवार के मुखिया का नाम आपको देना है, तो इसके परिवार का मुखिया का नाम EF और ये आपका GH, ठीक है, जो भी है वो आपको नाम यहाँ पे लिख देना है। परिवार में कुल सदस्य की संख्या, तो मान लीजिए कि इसके यहाँ 5 परिवार है और इसके यहाँ 7 परिवार है, आप यहाँ पे दे दिए। अब यहाँ पे देख लीजिए परिवार का क्रम संख्या क्या होगा, परिवार का आपका क्रम संख्या यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो गया और यहाँ पर भी आपका 1 हो गया। अब ये परिवार का क्रम संख्या 1 हो गया, क्योंकि देख लीजिए मकान संख्या 1 है, यहाँ पे एक परिवार रहता है, तो इसका क्रम संख्या 1, और यहाँ पे मकान संख्या ये अलग मकान हो गया, तो अलग मकान अलग परिवार और अलग क्रम संख्या आपका यहाँ पे इसका 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे दौरे की तिथि आप लिख दीजिए, और यहाँ पे आपके परिवार का मुखिया का हस्ताक्षर ले लीजिए, और ये आपका भवन संख्या 3 के अंतर्गत ही है, तो भवन संख्या आपका यहाँ पे 3 ही हो जाएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं भवन संख्या 3 के बाद भवन संख्या 4 की ओर, ठीक है। अब ये आपका भवन संख्या 4 हो गया। अब मान लीजिए कि इस भवन संख्या 4 में क्या है कि 3 परिवार रखते हैं, ठीक है। हम लोग मान लीजिए कि यहाँ पे 3 परिवार रहते हैं, और तीनों परिवार का रास्ता सेम है, ठीक है। 3 परिवार हैं, तीनों परिवार का रास्ता सेम है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 3 परिवार तीनों का रास्ता एक ही है, तो ये आपका 03 हो जाएगा। 3 परिवार रहते हैं,
तीन परिवार, और ये तीन परिवार हम लोग बोल चुके हैं, तीन परिवार। और ये जो आपका मकान संख्या जो हो जाएगा ये अब आपका 005 हो जाएगा यहाँ पे, और 005 हो जाएगा, और ये आपका 005 हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे भवन संख्या आपका 4 है, वहां पे तीन परिवार रहते हैं, रास्ता तीनों का सेम है, तो एक ही नंबरिंग तीनों में होगा। ठीक है, अब ये आपका आवासीय है, तो ये आपका आवासीय हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका आवासीय हो जाएगा, और ये भी आपका आवासीय हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको फिल करना है परिवार के मुखिया का नाम। तो परिवार का मुखिया का नाम मान लीजिए ये IJ हो गया, ये आपका KLMN, कुछ भी जो भी आपका नाम रहेगा वो चीज आप यहाँ पे फिल कर दीजिएगा, और यहाँ पे किसी भी तरह का कोई समस्या नहीं है। अब परिवार में कुल सदस्यों की संख्या, तो मान लीजिए कि इसके परिवार में 3 सदस्य हैं, इसके परिवार में 2 सदस्य हैं, इसके परिवार में 4 सदस्य हैं, तो ये आप इसको फिल कर दिए। अब परिवार का क्रम संख्या आपसे पूछ रहा है, तो एक यहाँ पे देख लीजिए, एक मकान है, एक मकान में एक परिवार, फिर उससे आपका 5 5 5, ये आपका मकान हो गया। एक भवन के अंदर 3 बिल्डिंग है, 3 मकान है, और जिसमें 3 परिवार रहते हैं, तो ये आपका परिवार का क्रम संख्या जो हो जाएगा दोस्त, वो 1 यहाँ पे, ये आपका 2, और ये आपका 03 हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे दौरे की तिथि है, तो यहाँ पे आपको डेट दे देना है, और ये परिवार के मुखिया का हस्ताक्षर है, तो ये परिवार का मुखिया का हस्ताक्षर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे भवन संख्या, तो एक ही भवन की बात है, तो ये 00 आपका 4 हो जाएगा, 00 आपका 4 हो जाएगा। यहाँ पे क्रम संख्या में आप 008 आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया। अब देखिए हम लोग यहाँ पे आ गए भवन संख्या 5 में। भवन संख्या 5 में आपका मकान संख्या, यहाँ पे 3 परिवार हम लोग दिए हैं, तो 3 परिवार अलग अलग मकान है, अलग अलग उनका निकास भी है, तो ये आपका 007 हो जाएगा, 008 हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे आपका भवन संख्या 5 है, भवन संख्या 5 में हम लोगों ने ये एज्यूम करा कि यहाँ पे 3 परिवार रह रहे हैं, और तीनों का जो निकास है ना, वो निकास तीनों का अलग अलग है, मतलब एक मकान में एक परिवार रह रहा है, तो 6 7 8 हम लोग यहाँ पे मकान संख्या दे देंगे। ठीक है, अब परिवार की जो संख्या हो जाएगी, ये मकान नंबर 6 में कितना परिवार रह रहा है, एक परिवार रह रहा है, तो 01। मकान नंबर 7 में कितना परिवार रह रहा है, तो एक परिवार, तो ये भी आपका 01। मकान नंबर 8 में कितना परिवार रह रहा है, तो एक परिवार, तो यहाँ भी आपका 01 हो गया। ठीक है, अब देखिए जिस उद्देश्य के लिए मकान का उपयोग किया गया है, उद्देश्य क्या है भाई, तो उद्देश्य आपको मालूम है कि इसमें जब भी फिल होगा तो आवासीय और गैर आवासीय में से, तो हम लोगों को हमेशा आवासीय का ही लेना है, गैर आवासीय का नहीं लेना है, तो ये आपका आवासीय हो जाएगा। ठीक है, और इसमें आपको ध्यान देना है, लिखने में कोताही नहीं बरतना है किसी को, कि यहाँ पे आप डैश दे दिए, सिंबल लगा दिए, तो ये नहीं, आपको पूरा का पूरा ये आवासीय फिल करना है। ठीक है, नहीं तो पूरा का पूरा चीज आपको दोबारा करना पड़ेगा। एक बार आप थोड़ा सा आलसपना दिखाइएगा, बस पूरा का पूरा आपको फिर से चेंज करना पड़ेगा। अब देख लीजिए परिवार के मुखिया का नाम, तो परिवार का मुखिया का नाम जो भी यहाँ पे था, ठीक है, आप FH दे दीजिए, यहाँ पे JH दे दीजिए, और KM दे दीजिए, जो भी था। ठीक है, आप दे दीजिए। अब परिवार में कुल सदस्यों की संख्या, तो यहाँ पे जो आपका है परिवार मकान नंबर 6 में परिवार संख्या 1 है, मान लीजिए यहाँ पे 4 सदस्य रह रहे हैं, इनके यहाँ 6 सदस्य हैं, इनके यहाँ 8 सदस्य हैं। ठीक है, अब परिवार का क्रम संख्या आपको देना है, तो परिवार का क्रम संख्या क्या हो जाएगा, आपका ये 01 हो जाएगा, ये आपका 01 हो जाएगा, और ये आपका 01 हो जाएगा। अब देखिए दौरे की तिथि आपको देना है, तो दौरे की तिथि आप यहाँ पे डेट दे दीजिए, जो कि 7 से 21 के बीच का ही होगा। कोई ऐसे महानुभाव नहीं निकल जाइएगा कि 7 से 21 का, या आप 7 से पहले का दे दीजिएगा, या 21 का बाद का दे दीजिएगा, तो ये नहीं होना चाहिए, 7 से 21 का ही होना चाहिए, क्योंकि ये जो आपका प्रथम चरण हो रहा है ये 7 से 21 का ही है।
परिवार के मुखिया का यहाँ पे हस्ताक्षर आप करवा लीजिएगा, जिस भी परिवार में आप काउंट किए हैं। अब देखिए भवन संख्या, तो एक ही भवन के अंतर्गत ये तीनों मकान है, तो ये आपका 005 हो जाएगा, ये भी आपका 005 हो जाएगा। और ये जो प्रतिवेदन है भाग 2 है, इसको इस तरह से करना है। ये प्रथम चरण आपका भी हो रहा है, और ये जो है ये आपका 7 से लेकर के 21 जनवरी तक होगा, ठीक है। उसके बाद इसको रोक दिया जाएगा। बीच में आपको मालूम है कि एग्जाम वगैरह है आपका 10th का, इंटर का जो एग्जाम है, उसके वजह से इसको रोका जाएगा। और उसके बाद फिर से सेकेंड चरण आपका स्टार्ट होगा, उसमें इसी के आधार पे गणना जो का कार्य है वो वास्तविक गणना का कार्य उस समय होगा। ये सिर्फ आपका एक रोड मैप तैयार हो रहा है कि जब गणना किया जाएगा तो फिर किसी भी तरह का कोई समस्या यहाँ पे नहीं होगा दोस्तों। तो उम्मीद है कि आपको इसको फिल करने में आपको ज्यादा समस्या नहीं होगा। जो समस्या हो रही थी परिवार का क्रम संख्या में, और यहाँ पे आपका परिवार संख्या में, और मकान संख्या किस तरह से देना है, तो उम्मीद करते हैं कि ये आपका क्लियर हो गया होगा दोस्तों। ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा कहाँ समस्याएं हो रही है, और इससे संबंधित और भी वीडियो आपको संशय बनेज के माध्यम से मिलते रहेगा। आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिनको समस्याएं हो रही है वो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और अपना जो कंफ्यूजन है उसको कमेंट कीजिएगा, हम लोग दूर करने का पूर्ण कोशिश